चलिए बेटा देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन को। यहाँ से बेटा आपका वो पार्ट कट जाएगा, यहाँ से ये नया पार्ट रहेगा, ठीक है ना। एक ही है लेक्चर, एक ही है, बस पार्ट अलग अलग करवा देंगे। चलिए क्या बोला, एक कॉलेज में 2 कोर्स हैं, एमकॉम में 500 में से 450 पास हुए, जबकि क्या में से एमए है यहाँ पे बेटा एमए होगा। एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र परीक्षा में पास हुए। तो कॉलेज में ऑल ओवर कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। तो देखिए बेटा ये सिंपल, देखिए अगर ये कोई क्वेश्चन चाहे, देखो ये क्या है बेटा, हमें जीएसएम सिखाना है, इसलिए अभी हम पूरा का पूरा फोकस आपको जीएसएम पे कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में, जैसे क्लास में आप आते हो कि प्रैक्टिस में आप बैठते हो, तब आप देखते हो कि आप कोई भी मेथड लगा सकते हो जब आप सारे मेथड सीख जाओगे। तो यहाँ पर कोई मेथड भी नहीं लगाएगा, अगर कोई बच्चा चाहेगा तो ये बेसिक से भी कर लेगा। बेसिक से कैसे करेगा कि देखिए टोटल कितने हैं, 500 इसमें है, 2000 इसमें है, टोटल छात्र कितने हैं, 2500 हैं टोटल। और पास कितने होंगे, 450 जे, 1500 जे, तो यानी कि टोटल कितने पास हुए हैं, 1950, यानी कि 2500 में से 1950 प्राप्त हुए हैं। प्रश्न लगाएंगे तो क्या करेंगे, 100 का गुणा, 0 से 0 कट जाएगा। अब आप देख लिए ना 25 से, अब आप ये बताइए, अगर ये काट लीजिए, आप बच्चों की तरह काट लीजिए, बिल्कुल 5 से काटिए, पचम 25, 5 दूनी 10, पचम 25 और 5 दूनी 10, अब 5 से काटिए, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 बच रहा, 5 नाम 45 और 39 दूनी 78%। ऐसे आ जाएगा कि नहीं, ये बात समझ में। बेसिक से अगर करोगे, मतलब बिना किसी मेथड वेथड करो तो इजी हो जाएगा। लेकिन अभी बेसिक तो आता ही है, हम सबको आता है, लेकिन अभी हमें अल्टरनेट मेथड यानी कि जीएसएम सीखना है, जो हमारे डिफिकल्ट डेटा यानी कि ये पॉइंटों में डेटा हो तब ज्यादा हेल्प करेगा। आ रही है ना मेरा बेटा, ये MA लिखा हुआ है, जबकि ये क्या लिखा हुआ है मेरा बेटा, MA, ठीक है ना, MA में, ठीक है ना मेरा बेटा। अब यहाँ आ जाइए, हम ये हटा दें, अब आपको बताते हैं जीएसएम। यहाँ पढ़ लेना MA लिखा हुआ है वो, हम आपको मेथड से दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए बेटा जहाँ से आप चाहो ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया, 500 में से इतने हुए, 2000 में से। सबसे पहले तो आपने, अच्छा देखिए 500 में से 450 हो गए, 450 हो गए 500 में से, तो ये क्या आ जाएगा, 0 से 0 आ गया, क्या आ जाएगा, 9/10। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रहा, तो कितना आ जाएगा, 90% यहाँ हो गए, और जहाँ कितने हो गए हैं, 1500 हो गए 2000 में से, तो 0 से 0 जाएगा, 3/4, यानी कि यहाँ कितना आ गया बेटा, 90% आ गया, और जहाँ कितना आ गया, 75% आ गया कि नहीं। आप आ रही है ये वाली बात समझ में, नहीं आ रहा बात समझ में। 15 जैसे 2 जीरो कट गए, 5 से 15, 3/4 क्या होता है परसेंटेज में, 1/4 क्या होता है 25, 3/4 क्या होगा 75%, और ये क्या होगा 1/10 क्या होता है 10%, 9/10 क्या होगा 90%। आ रहा, अब आप देख लीजिए, जहाँ 500 थे, जीएसएम लगाओगे, जहाँ 500 थे और जहाँ 2000 थे, तो यहाँ रेशियो ले लीजिए, क्या आ जाएगा, एक, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। आप आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में। अब जहाँ हम देखेंगे कि जहाँ पर कितना हुआ, ये आपका MCOM था और ये आपका MA है, ठीक है ना। अब आपको देखिए यहाँ पर कितने हुए, MCOM में हुए 90% और MA में कितने हुए 75%। तो यही जीएसएम लगाएंगे, वही पार्टी की फी कहानी याद है कि नहीं। हमने माना कि पार्टी की फी कितनी है, 75 है कि नहीं। अब हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ कितना एक्स्ट्रा लेके आए। हमने माना पार्टी की फी क्या थी, 75 थी, ये बच्चे अभी 75 लाए, ये बच्चे कितने लाए 90 लाए। हमने पार्टी की फी मान लीजिए बच्चे आएंगे 75 इन्होंने रख दिया। अब हमने कहा कि भाई एक्स्ट्रा लेके आए, कितने लेके आए हैं, इनने कही सर ये एक्स्ट्रा लेके आएंगे सर, 15 एक्स्ट्रा लेके आए। कितने लोग हैं, एक हैं, तो कितने ही एक्स्ट्रा आया, 15 एक्स्ट्रा आया कि नहीं। अब ये एक्स्ट्रा हम खाएंगे थोड़ी ना मेरा बेटा, हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने लोगों में, जितने ये लोग हैं, 4 और 1 5, 5 लोगों में 15 जाएगा, तो हर एक को कितना मिलेगा, 3-3 मिलेगा कि नहीं। आप आ रहा सबको 3, इनको भी 3, इनको भी 3, 75 तो सबका था, अब 3-3 मिलेगा सबको, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 78% आएगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा आप लोगों को, आप आ रही है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देख लीजिए, आई थिंक थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आप कीजिए, अब तक हम थोड़ी सी ब्राइटनेस की कम कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है, आपको क्या बोला गया है, यहाँ पढ़िए क्वेश्चन में कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई,
तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाला। ये देखिए ये क्या अपोजिट पूछ लेता है, यानी कि पास का दे दिया, फेल का पूछ लिया, हमें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम तो जीएसएम बेटा, आप लोग जीएसएम लगाना सीख गए कि नहीं? अब हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा। स्पीड का मतलब स्पीड भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़ास्ट पढ़ाएँगे, बस थोड़ा-सा बेसिक आपको छोटी-छोटी चीज़ें अब आपको वो वाली वीडियो देखनी है, ठीक है ना? जिससे पहले जो अभी पार्ट यानी कि जो शुरू की हमने 30-35 मिनट दिए हैं, वो वाला पार्ट आपको देखना है अच्छे से। क्या बोला है? एक स्कूल में लड़कों की और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? यानी कि जो बॉयज़ हैं और ये क्या हैं? गर्ल्स हैं। रेशियो कितना है? बॉयज़ अगर 5 हैं, तो गर्ल्स कितनी हैं? 2 हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में कितने हैं? 87 लड़के और 80% लड़कियाँ पास हैं, तो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल। आप बताइए बेटा, वही पानी की बोतल की कहानी याद आ रही है कि नहीं? हम कह रहे हैं मेरा बेटा, ये सर हमारे पास ये पानी की बोतल है, हम कह रहे हैं अगर ये पानी की बोतल 87% भरी है, तो बताओ खाली कितनी है? 13% ही तो है कि नहीं? नहीं यार, आपकी फ़ोन की बैटरी है 87% चार्ज है, तो कितनी रह गई है वो? 13 रह गई है कि नहीं? क्यों? क्योंकि परसेंटेज में तो कोई भी चीज़ क्या होती है? 100 होती है। तो 87% लड़के पास हुए, तो फेल कितने हुआ? हमें फेल बताना है मेरा बेटा, फेल बताना है, तो हम फेल ही लेंगे। 87 पास हुए तो कितने परसेंट फेल हुए हैं? 13% लड़के फेल हुए हैं, और लड़कियों में से 80% लड़कियाँ पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई हैं? 20% लड़कियाँ फेल हुई हैं कि नहीं? अब आपको कहानी याद आ रही है बेटा, पार्टी की कहानी याद आ रही है कि नहीं? हमने पार्टी रखी, पार्टी की फ़ी क्या रखी? जो भी छोटा है, हमने पार्टी की फ़ी क्या रखी? हमने पार्टी की फ़ी मानी 13 है। अब मान लीजिए जो बच्चे आई हैं या फिर जो लड़के आए हैं, इन्होंने 13 रख दिया, या लड़के आए हैं इन्होंने 13 रख दिया। अब ये लड़कियाँ आई हैं मतलब बॉक्स में डाल दिया 13, पार्टी की फ़ी 13 थी, इन्होंने डाल दिया, कोई एक्स्ट्रा नहीं लेके आए जी। अब इनसे पूछा, लड़कियाँ जो आई हैं अभी-अभी, इनसे पूछा भैया कितना एक्स्ट्रा लेके आए हो आप? इनने कहा सर हम 7 एक्स्ट्रा लेके आए हैं। हमें बस एक्स्ट्रा पे नज़र रखनी है बेटा। कितने लोग हैं? 2 लड़कियाँ हैं जैसी, तो कितने एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास? 14% एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं? अब आप बताइए, ये एक्स्ट्रा क्या करेंगे? हम अपने जेब में रखेंगे क्या? नहीं, ये हमें सबको इक्वली ये एक्स्ट्रा आया, यही सबको बाँटना है। आ रही बात समझ में? कितने लोग हैं ये? 5 और 2 7 है कि नहीं? 7 लोग हैं, सबको 14 है हमारे पास, 7 लोगों में सबको कितना-कितना जाएगा? 2-2 परसेंट जाएगा कि नहीं? आ रही है। पार्टी की फीस 13 तो मानी थी, अब 2 और जा रहा है सबके पास, तो कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हैं? 15% आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहे मेरा बेटा। कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं? 15 हो रहा है। आ पा रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? ये समझिए बेटा, पास का दिया था, फेल का पूछा था, तो हमने डेटा को फेल में कन्वर्ट कर लिया कि 87% लड़के पास हैं और 80% लड़कियां पास है, तो फेल कितनी है? 13% ये फेल है, 20% वो है। तो हमने क्या मानी? पार्टी की फी 13 ही है। इनसे पूछा कितने एक्स्ट्रा? 7 है। कितने पे? 2 पे, तो 14 एक्स्ट्रा। अब ये 14 हम खा तो नहीं लेंगे, हम सब में बांटेंगे, 5 और 2 7 लोगों में 14 बटेगा, सबके पास कितना जाएगा? 2-2। 13 तो था ही सबका, 13-13 तो ऑलरेडी आ गया था। अब 2-2 और जा रहा है, 2-2 तो हम सबको, इनको भी दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं, तो कितना जा रहा है सबके पास? अब 15-15 हो गया कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? अब आप देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो भी है, अब आप लोग करने की कोशिश कीजिए, हम थोड़ा-सा पीछे हो रहे हैं। ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए बेटा, आपको ये बात आ रही है, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। हम थोड़ा-सा पीछे हो रहे हैं, ये क्वेश्चन 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड जो भी समय है वो लीजिए आप और करने की कोशिश कीजिए। आ पा रहा है मेरा बेटा? आ पा रहा है आप लोगों का? आगे की तरफ हम बढ़े बेटा? चलिए हम ही बताते हैं, इतना टाइम काफ़ी होता है। आप लोग पॉज़ कर लीजिए कीजिए, ठीक है ना? आपके आ रहा है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। क्या बोला गया है? एक स्कूल है। आवाज़ आ पाती है ना सभी लोगों को? आवाज़ आ पा रही है ना प्रॉपर? आप बता दिए, आप कैसे बताओगे यार? आप ही देख लिया करो बेटा, वॉइस आ रही है ना? क्या बोला गया? लड़कों की, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो क्या दे रखा है? 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है, तो कितने छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, यानी कि स्कॉलरशिप किन्हें नहीं मिलती, ये देखना है हमें। तो हमने देखा बेटा, हमने देखा तो हमें मिलने वाला दे रखा है, और पूछा क्या है? जिन्हें नहीं मिलती हैं, हु आर नॉट नहीं आ रहा? नहीं फुल है बस। आ रही है बेटा? नहीं आ रही क्या? आ रहा है? हाँ, तो क्या पूछा गया है बेटा कि इतने इनको मिलती है, इन 20 को यहाँ मिलती है, 25 को लड़कियों को मिलती है, कितनों को नहीं मिलती है? तो हम क्या पढ़ेंगे? नहीं वालों को। 20% को मिलती है, तो लड़कों में कितनों को नहीं मिलती है? 80% को नहीं मिलती है कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? और लड़कियों में कितने को? 25 को मिलती है, तो कितनों को नहीं मिलती है? 75% को मेरा बेटा नहीं मिलती है। ये बात आ रही है कि नहीं समझ में? अब ये है, अब हम क्या लगाएँगे यहाँ? जेएसएम लगाएँगे कि नहीं? हम क्या मानेंगे? भाई पार्टी वाली कहानी याद आ रही है मेरा? देखो कहानी से सिर्फ़ बता रहे हैं,
सिर्फ ये लेक्चर तक की कहानी है। उसके बाद आप 1-2 बार देख लोगे ना इन्हीं क्वेश्चन को, आप बेटा वीडियो पूरी देखना, आराम से देखना बेटा। ये आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बच्चे ऑफ़लाइन पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जैसे इससे पहले सुपर 30 जो बैच गया, आप उनमें से किसी भी बच्चे जो ईमानदारी से इसने फ़ॉलो किया है, वो मैथ्स में 40 में से 40 या जीडी का बता रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, एसएससी, सीजीएल दे रहा है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, वो 95% से 100% से ईज़िली स्कोर करता है। ना जाने कितने बच्चे हैं इस बार जो अभी जीडी का रिज़ल्ट आया है, इसमें मैथ्स और रीज़निंग में 40 में 40 यानी कि 80 में से 80 आए हैं उन लोगों के। ठीक है ना? तो आप देखिए वो क्यों कर पा रहे हैं मेथड के, क्योंकि मैथ आप क्या रहता है, कोई बच्चा मान लीजिए कोई इर्रेगुलर बच्चा है, वो क्या है मैथ कर लेता है तोड़-ताड़ के कैसे भी। तो वो आप खुद सोचिए ना, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक कैमरा वाला पर्सन है, मान लीजिए कैमरे में कोई इश्यू आ रहा है, बोर्ड का कोई इश्यू आ रहा है, कोई भी एक मतलब जो एक उसके लिए पर्टिकुलर है ही वो, कोई इलेक्ट्रीशियन है, मान लीजिए वो उस चीज़ को परफेक्टली कर पाएगा ना? आपसे मान लीजिए इसमें कोई इश्यू आ गया, तो कोई जो व्यक्ति इसका ही पर्टिकुलर टेक्नीशियन है, वो आएगा, इसको सेकंडों में कर लेगा, सेकंड में नहीं करेगा, 1 घंटे में तो करेगा और आपको वो चीज़ आती नहीं है, तो आपको उससे ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? तो सेम यहाँ होता है कि अगर आपको मेथड्स आते हैं, अच्छे से आते हैं, तो आप वही क्वेश्चन कम समय में कर पाएँगे और किसी को नहीं आता, तो वो उल्टा-सीधा मेथड लगाता है, 100 मानता है, ये करता है, वो नहीं हो पा रहा तुझे। इसलिए आप अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो पर्टिकुलर मेथड आपको आना ज़रूरी है। आपको बेस्ट अप्रोच आनी चाहिए क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन आया आपको सोचना नहीं पड़ा। आपने पढ़ा कि क्या बोला है स्कूल में लड़कों की और लड़कियों की संख्या के पास इतना है, 20% लड़कों को 25% छात्र मिलती है, मिलती कितने को नहीं, 80 को या नहीं मिलती, 75 को या नहीं मिलती। सिंपल सा जीएस में लगाएँगे। हमने क्या माना पार्टी की फी कितनी है 75 है, हमसे पूछा कितने लेके आए हैं 75 है, हमने पार्टी फी ये तो 75 लेके इन्होंने रख दिया। अब ये कितने बॉयज़ हैं, कितने एक्स्ट्रा लाए हैं, 5 एक्स्ट्रा लेके आए हैं। कितने बॉयज़ हैं, 3 बॉय हैं, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया, 5 दिया, 15% एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं? अब आप बताइए ये एक्स्ट्रा हम खा जाएँगे क्या? नहीं। खा जाएँगे बेटा? नहीं। हम क्या करेंगे सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने लोग हैं? 5 3 और 2 5 लोग हैं, तो सबके पास कितना जाएगा? 3% जाएगा कि नहीं? नहीं आ रहा। 75 तो सबके पास था ही, अब हमने जाके 3, 3, 3, 3 और दे दिया, तो क्या आ गया सबका? 78% आ गया कि नहीं बेटा? आप लोग समझ रहे जीएसएम को आप लोग समझ पा रहे हैं बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा देखिए बेटा, आप लोग करके देखिए बेटा, क्या बोला गया? एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिनमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई यानी कि पास हुई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। देखिए बेटा, अब बच्चा क्या करेगा, जी 1400 पकड़ लेगा, 1400 को 35% निकालेगा, फिर उसका ये करेगा, घटाएगा। इसे आवश्यकता है क्या? अरे 35% आप ये कोई भी हो, 1400 3500 कुछ भी हो, 35% क्या होता है? 7/20। नहीं 5% क्या होता है मेरे बेटा? 1/20 और 35 क्या होगा? 7 गुना, तो क्या आएगा? 7/20 यानी कि टोटल 20 है, हमारे टोटल 20 7 नहीं आ रहा, 35 है, परसेंट आएंगे, 100 का भाग करेंगे, तो ये क्या आएगा? 5 7 35 और 5 दूनी क्या आ जाएगा? 7/20 होगा कि नहीं? ये बात समझ में, यानी कि टोटल 20 है, उसमें से गर्ल्स कितनी है? 7 हैं, तो बॉयज कितने होंगे मेरे बेटा? 13 होंगे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि टोटल 7 और 13 20 है ना? नहीं आ रहा परसेंट में। देखिए आप 1400 मानोगे, 1400 का 35% जहाँ आएगा, फिर ये 1400 का 65% जहाँ आएगा, वो तो कट जाएगा ना, 1400 तो कट जाएगा, और 35 और 65 कटेगा 5 से, 5 7 35 और 13 पंजे 65। रेशियो तो वही आएगा, हमें तो रेशियो चाहिए कि नहीं? क्या मतलब हमें एक्चुअल डेटा से आ रही है ना ये बात समझ में? तो हमने क्या 35% क्या होता है? 7/20 यानी कि 7 लड़कियां हैं तो बच्चे कुछ 13 लड़के, क्योंकि टोटल 20 छात्र हैं। आ रही है बात समझ में? और क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन यहाँ से करना है इस वाले पेन से। क्या बोला, यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां पास हैं, तो फेल वाले बताना है। ये बताइए 20%, हम ये कह रहे हैं पानी की बोतल 80% भरी है, तो खाली कितनी है? 20 है ना, यानी कि 80% लड़के पास हैं, तो फेल कितने हैं? लड़के हैं फेल कितने? लड़के कितना है? कितने? 80% लड़के पास हैं, तो फेल कितने हैं? 20% लड़के फेल हैं, और 90% लड़कियां पास हैं, तो फेल कितनी है? 10% लड़कियां फेल हैं कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? यही बोला गया ना बेटा, 35% लड़कियां हैं, 35% होता है 7/20, 7 लड़कियां हैं, 13 लड़के हैं, और शेष लड़के, शेष क्या टोटल 20 है, तो 7 लड़कियां 13 लड़के हुए। और यदि वार्षिक परीक्षा 80% लड़के पास हैं, तो फेल कितने हैं? 20% लड़के फेल हैं, लड़कियां कितनी? 90% पास है, तो फेल कितनी है? 10% है। अब हमें जो भी छोटा है, जीएसएम क्या होता है, जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड में क्या करेंगे, जो भी छोटा है, हमने क्या माना, पार्टी की फीस 10 मानी है कि नहीं? अब इनसे पूछा भैया हम छोटा ही क्यों मानते हैं? क्योंकि हमेशा हमें कंपैरिजन जब करेंगे तो हमारे पास हमेशा प्लस में आएगा डेटा, क्योंकि वो बड़ा है, एक्स्ट्रा ही लेके आएगा, तो हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा माइनस प्लस का।
तो हम हमेशा प्लस ही मतलब छोटा ही मानेंगे। तो कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं ये लोग? 10 लेके। हमने क्या माना, पार्टी की फ़ी क्या है? 10 है। ये लड़कियाँ लेके आई हैं 10, इन्होंने रख दिया उसमें बॉक्स में। अब ये बच्चे आए, लड़कियाँ आए, इन्होंने कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं? 10 लेके आए हैं। कितने लोग हैं? 13 लोग एक्स्ट्रा हैं। 13 लोग हैं, तो कितना लेके आए हैं ये? 130% एक्स्ट्रा। हमारी नज़र मेरा बेटा सिर्फ एक्स्ट्रा पे होगी। और ये एक्स्ट्रा क्या हम रख लेंगे अपनी जेब में? नहीं, हम क्या करेंगे, सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने हैं? 7 और 13 20 लोग हैं। 20 लोग हैं तो 0 से 0 ही आएगा, तो ये 2 से कटेगा। 13 बार देखो, नहीं आ रहा 13 क्या होगा? 6.5। 12 होता तो 6 बार जाता है, लेकिन 1 है तो क्या आधा ओवर, तो क्या आएगा? 6.5% एक्स्ट्रा जाएगा कि नहीं सभी के पास? तो 10 तो था, अब 6.5 और दे दिया हमने, तो सबके पास नहीं आ रहा है बेटा। ये 6.5 हमने इनको भी दिया, इनको भी दिया, तो अब कितना हो गया? 16.5 हो गया कि नहीं मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है बेटा? बेटा क्या हो जाएगा? 16.5 हो गया मेरा बेटा। आपको जीएसएम लगाना आ रहा है। अब आप समझ पा रहे हैं कि आप ओरल ही ये क्वेश्चन कर पाओगे। आपको ओरली ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक बार और बताएं, या फिर हम खुद ही देखो बेटा। आप कैसे देखोगे? 35% आपने देखा सर, 7/20 यानी कि 7 लड़कियां हो गई, तो बचे कुचे 20 लड़के हैं। 80% पास है तो फेल कितने हैं? 20%। 90% पास है तो फेल कितनी? 10%। जो भी छोटा है, हमने पार्टी की फीस 10 मानी है। ये कितने एक्स्ट्रा लेके आए हैं? 20 लाए हैं, यानी कि 10 एक्स्ट्रा लाए हैं। कितने लोग हैं? 13। 130 एक्स्ट्रा आ गया। कितनों पे बांटना है? 7 और 13 20 पे बांटना है। 0 से 0 कटेगा, 6.5 आएगा। 10 तो माने ही है, 6.5 और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 16.5 आएगा कि नहीं? अब आप समझ रहे हैं ना बेटा? जैसे अभी तो 2 वाले चल रहे हैं बेटा, अब 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, तो आपको पता रहेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट। अभी जीएसएम का जो पहला भाई है, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, आप समझ रहे? इसके टाइप आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है बेटा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो बच्चे ऑफलाइन रहते हैं उनको पता है ये चीज़। एक संस्थान में 35% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 7% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं। यहाँ देख रहे हो, यहाँ उसने थोड़ा घुमा दिया, उसने एक का फेल दे दिया, एक का पास दे दिया। अब बच्चा फंस जाएगा। नहीं फंसना ना, आपको तो सिंपल जीएसएम लगाना। 35% अभी अभी बताया बेटा, 35% होगा क्या? परसेंट आएंगे 100 का भाग 5 7 35। देखिए बेटा, आपको बार बार ये नहीं करना। आपको फ्रैक्शन वैल्यू की क्लास बताई है बेटा, फ्रैक्शन वैल्यू की क्लास बताई। फ्रैक्शन वैल्यू में 29 सेकंड की वीडियो है, पहले लेक्चर वही है। आपको देखना है, आपको हर चैप्टर में नीड पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए सर 5% होता है 1/20, 35 कितना है? 7 गुना है, तो क्या हो जाएगा? 7/20। 7/20 का मतलब टोटल 20 है, तो उसमें से बॉय कितने हैं? बॉयज हैं 7, तो बची कुची कौन होंगी? गर्ल्स होंगी। तो कितनी होंगी? 13 होंगी कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? हाँ, अब क्या बोला गया है? अब क्या बोला गया है समझ लीजिए। यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हैं, और अनुत्तीर्ण ही पूछा है हमसे, अनुत्तीर्ण दिया मतलब बॉयज का अनुत्तीर्ण दिया और अनुत्तीर्ण यानी कि फेल ही पूछा है। यानी कि लड़के कितने हैं? 30% लड़के फेल हैं, और ऑल ओवर हमें फेल पूछा है, और लड़कियां 60% उत्तीर्ण हैं। आप समझ ना, 60% लड़कियां पास हैं, तो फेल कितनी होंगी? परसेंट भले ही 4 लड़कियां हैं, लेकिन अपने आप में तो 100% होगी कि नहीं? अब आप समझ लीजिए, 60% लड़कियां पास हैं, तो फेल कितनी रही होंगी? 40% रही होंगी कि नहीं? अब आपको समझिए बेटा, जीएसएम लगा पा रहे हैं कि नहीं? क्या मानेंगे हम पार्टी की फी? हमने माना पार्टी की फी कितनी है? हमने माना पार्टी की फी हमारी 30 है कि नहीं? अब ये बच्चे आए, बॉय आए हैं, इन्होंने 30 उसमें डाल दिया। अब जो बच्चे आए हैं, लड़कियां आई हैं, इनसे पूछा भाई कितने एक्स्ट्रा लेके आए हैं? इनने कहा सर हम 10 एक्स्ट्रा लाए हैं। कितने लोग हैं ये? हमने कहा, ये पूछा भाई कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। तो कितना एक्स्ट्रा कितना आ गया? हमारी नज़र बेटा, जब हम ओरली ये क्वेश्चन करेंगे, आप वीडियो के बाद देखना, आप ओरली कर पाओगे बिना बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी नीड पड़ेगी। बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन मतलब कुल मिला के हमारी कैलकुलेशन बहुत बच जाएगी। और यकीन मानिए, अगर आप कभी एग्जाम में कैलकुलेशन में फंसते हो, तो आप समझ ना, आपका समय कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हमारा एग्जाम में कैलकुलेशन बड़ी दिक्कत करती है, तो हमारा मेन पर्पस क्या है? कैसे हमें स्किप करना है कैलकुलेशन से। मेथड उसी के लिए होते हैं। अरे बस में 130 एक्स्ट्रा, हमें बस एक्स्ट्रा पर नजर रखना है कि कितना एक्स्ट्रा आया। 130 आया। अब जी हम खाएंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने? 7 और 13 20 हैं, तो क्या आएगा सबके पास? क्या आएगा? 6.5 6.5 आएगा कि नहीं मेरा बेटा? 30 तो था, और सबको हम क्या दे रहे हैं? इनको इनको सबको 6.5 दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 36.5% आ रहा है मेरा बेटा। 36.5% अनुत्तीर्ण आ पा रहा है मेरा बेटा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है आप लोगों को। अगर आपको थोड़ा फास्ट, वैसे तो फास्ट नहीं है, आप फास्ट लग रहा तो थोड़ा स्लो कर लेना, और स्लो लग रहा है तो थोड़ा फास्ट कर लेना। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन करके देखिए मेरा बेटा। ये वाला क्वेश्चन करके देखिए। आप सभी लोग 2-5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। आप तो पॉज कर लिया कीजिए, हम थोड़ा पानी पी रहे हैं बेटा। आप तो पॉज कर लिया कीजिए, ये पॉज करके आप लोग देखा कीजिए।
अब हम क्या करेंगे, गेहूं चावल और सब्जियों के मूल्य का अनुपात कितना, 7:5:8 है। यानी कि क्या है बेटा, ये व्हीट है, ये राइस है, और ये आपकी वेजिटेबल्स हैं। ठीक है ना। क्या बोल, उनका अनुपात कितना मूल का, मान लीजिए इस पे 7 खर्चा होता है तो इस पे 5 खर्चा होता है, तो इस पे खर्चा कितना होता है हमारा, 8 खर्चा होता है। ठीक है ना। और क्या बोला, अगर गेहूं चावल और सब्जियों के मूल्य में क्रमशः इतना 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 परसेंट की वृद्धि होती है तो परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप सिंपल सी ये बात को समझिए मेरा बेटा, सिंपल सी एक बात को समझिए कि चावल के मूल्य में कितने की हुई है बेटा, 7.5% की वृद्धि। अब आप समझ रहे हैं मेरा बेटा। अब आप ये देखना, अब आप इसमें बेसिक से करोगे तो लेंदी जाएगा, अब जीएसएम से आप ओरली कर पाओगे, मतलब फिंगर्स पे कर पाओगे, ये बात समझ रहे हो। और अभी तो मात्र 1 घंटा भी नहीं हुआ वीडियो को, लेक्चर को अगर देखा जाता है 1 घंटा भी नहीं हुआ। जैसे ही आप ये इसके 3, 5, 6, 8 क्लास ले लोगे जीएसएम की, तो आप देखना आप माहिर हो जाओगे इसमें। ठीक है ना। 7.5% उस पर वृद्धि हुई है। नहीं, और जैसे कोई एक परिवार है इतना 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 खर्चा करता है, आज क्या हुआ है, इस पे इतना बढ़ गया प्राइस, का इतना बढ़ गया, इसका इतना बढ़ गया। अब वो पूछ रहा है कि भाई मेरा ऑल ओवर परसेंटेज कितना बढ़ा है, मुझे तो एक साथ बता दो। ठीक है ना। तो भाई इस पे कितना बना, 7.5, इस पे कितना हुआ है, 11.5% बढ़ोतरी हुई है, इस पे कितना हुआ है, 12.5% की वृद्धि हुई है। ये बात समझ में आ रही है। अब आपको समझ में आ रही है पार्टी की कहानी वाली बात। तो हमने क्या मानेंगे बेटा, पार्टी की फी हम क्या मानेंगे, पार्टी की फी हम क्या मानेंगे, जो भी सबसे छोटा हो। देखिए बेटा, यहाँ आप 11.5 भी मान सकते हो, बीच का भी मान सकते हो, लेकिन अब देखिए जहाँ से इससे कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का, जहाँ प्लस का। और माइनस प्लस में आप कंफ्यूज हो गए। और हमें क्या एग्जाम में कंफ्यूज, जब हमें अपने फेवर में मानना ही है तो हम क्या मानेंगे, ऐसी चीज मानेंगे जो हमारे फेवर में हो। आ रही है ना। तो हम सबसे छोटा नाम ही हमने क्या दिया है, क्या है ये, जीएसएम, आ रहा है, जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। क्यों, क्योंकि हम जूनियर को मानेंगे और सेटिस्फाई करेंगे चीजों को। आ रही है कि नहीं, हमने माना पार्टी की फी कितनी है, 7.5 है। अब भाई इनसे पूछा ये कितना एक्स्ट्रा लाके बैठे हैं, सर ये 4 एक्स्ट्रा लाके बैठे हैं। कितने लोग हैं, सर 5 लोग हैं। आप आ रही है नहीं, पार्टी की फी क्या थी, अब ये 3 कैटेगरी, मतलब ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, वो वाली ब्रांच है। तो ये बच्चे कितने, 7 थे, ये 7.5 लेके इन्हें बॉक्स में डाल दिया। अब इनसे पूछा भाई कितने एक्स्ट्रा, 4 एक्स्ट्रा, कितने लोग हैं, 5 है, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया जी, 20% एक्स्ट्रा आ गया। अब भाई इनसे पूछा, आ रही है कि नहीं बात। देखो बेटा, अंदर का मानने का एक रीजन ये होता है कि हमें सिर्फ बाकी के लोगों से कंपैरिजन करना है। और आप बाहर से मानोगे तो आपको इससे भी कंपैरिजन करना पड़ेगा, यानी कि एक प्रोसेस, यानी कि 2, 5, 10 सेकंड और एक्स्ट्रा बढ़ा लोगे आप। आ रही है ये बात समझ में। तो इनसे पूछा भाई कितने एक्स्ट्रा लाके बैठे हैं, इनने कही सर हम तो 5 एक्स्ट्रा लाके बैठे हैं। कितने लोग हैं सर जी, 8 हैं। तो एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40% आ जाएगा कि नहीं। ये बात आ रही है मेरा बेटा, ये बात आ रही है कि नहीं। तो हमने देखा, हमारी नज़र होना चाहिए भैया टोटल एक्स्ट्रा कितना आया हमारे पास। हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा कितना आया बेटा, 20 और 40, 60 एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं। बस हमारी नज़र इस पर होना चाहिए। और ये क्या करेंगे, हम खा लेंगे क्या आपस में, नहीं, हम क्या करेंगे, सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने हैं, 7 और 5 12 और 8 20 लोगों में जाएगा, 7 और 5 12 और 8 20 लोगों में जाएगा। तो सबको कितना मिलेगा, 3-3% एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं। अरे हम जे इनको भी 3 देंगे, इनको भी 3 देंगे, उनको भी 7.5 तो सबका पहले आ ही गया था। अब 3 और देंगे तो कितना आ जाएगा सबका, 10.5 आ जाएगा कि नहीं। यानी कि आप आ रहा है कि नहीं, यानी कि उसका ऑल ओवर खर्चा कितना बढ़ा, 10.5। अगर देखिए बेटा, जैसे कि आपने देखा, जैसे अब वीडियो शुरू हुई थी तब हमने स्टार्टिंग में छोटा वाला माना, बड़ा वाला माना, आप इसमें बीच वाला ही मानोगे। या बाहर से कोई कहेगा नहीं मैं तो 9.5 मानूंगा, या फिर तो 99 पॉइंट कुछ मानूंगा, तो आप कुछ भी मानोगे, आप अपना मोबाइल नंबर भी मानोगे ना, तब भी आएगा। लेकिन आप देखना कैलकुलेशन कितनी बढ़ेगी। क्या हमारा उद्देश्य कैलकुलेशन बढ़ाना है, नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है, कैलकुलेशन को कम से कम करना है। ये बात आ रही है मेरा बेटा आप लोगों को समझ में, ठीक है ना। ये आ रही है बात समझ में, इतना लेंदी नहीं करना, अभी हम बिल्कुल समझाने की पर्पज से कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आप ओरली करोगे, अब ये एग्जाम में बैठे होते आप, तो आप ये मान लीजिए, ले लिया इसके स्क्रीनशॉट, ले लिया इसका। चलिए अब हम मान लीजिए जो आप ये क्वेश्चन ऐसे देखिए, आप ये मान लीजिए अगर आप एग्जाम में बैठे होते और ये आ जाता, तो आप क्या करते, आप डायरेक्ट ही करो। आपको वहाँ पे क्या लिखा, लिख के बताना है कि किसी को, कोई बैठा है क्या वहाँ पे जिसको आपको चेक करेगा कॉपी कैसी आ रही है, नहीं, वो तो सिर्फ टिक देखना उन्हें। आपकी टिक जो लगाओगे आप ABC, ये ऐसे ऑप्शन होंगे, आपको एक टिक करना है। ठीक है ना। आपको क्या देखना है, 7:5:8। ठीक है ना। इस पे 7.5, इस पे 11:30, 12:30। तो हमने क्या बनाया, जैसे हमने माना पार्टी की कितनी है,
7.5 है। इनसे पूछा कितने एक्स्ट्रा लेके आए हैं, इनसे पूछा कितने एक्स्ट्रा, सर 4 एक्स्ट्रा हैं। कितने लोग हैं, 5 हैं। तो कितना आ गया, 20 यहाँ आ गया कि नहीं एक्स्ट्रा। इनसे पूछा भाई कितने ज़्यादा हैं, सर 5 ज़्यादा हैं। कितने हैं, 8 हैं। तो कितना आ गया, 8 पंजे 40 ज़्यादा आ गया कि नहीं। तो हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा कितना आ गया, 60 आ गया कि नहीं। ये हमें सब में बांटना है, 7 और 5 12 8 20। सबको कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं। 7.5 तो आ गया था, 3 और तो क्या आ जाएगा, 10.5 आ रहा है मेरा बेटा। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये आप ओरल ही कर पाओगे, आप फिंगर्स पे कर पाओगे बिना मान के। 7 5 8 7.5 माना। इनसे पूछा भाई कितने एक्स्ट्रा, 4 एक्स्ट्रा कितने पे, 5 पे 20 आ गया। इनसे पूछा भाई 5 एक्स्ट्रा कितने पे, 8 पे 40 एक्स्ट्रा आ गया। टोटल एक्स्ट्रा कितना आ गया, 4 20 और 40 60 एक्स्ट्रा आ गया। कितने लोगों में बांटोगे, 7 5 12 8 20 में बांटोगे, सबको 3 मिलेगा। 7.5 तो सबका आ ही गया। अब 3 इनको सबको दे रहे हो तो क्या आएगा, 10.5 आएगा कि नहीं। आ पा रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा देर हो रही है बेटा। आ रहा है मेरा बेटा, ये वाली बात समझ में आ रही है बेटा। आप देखते रहना, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना, हमें बता देना बेटा थोड़ा सा, कि क्या बहुत लंबी लंबी वीडियो नहीं देनी है हमें। इससे क्या रहता है, इनिशियली है तो आप लोग क्या है, ज़्यादा ज़्यादा लंबी वीडियो से बोर हो जाओगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़े छोटे छोटे पार्ट में दे देंगे, ठीक है ना। देखिए बेटा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, जब तक आज जो वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, हमारी आप लोगों से बेटा एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके बेटा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे, आप सोचिए ना बेटा, अब इतने से कम व्यू के लिए क्या हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप सोचिए रात का कितना बज रहा है, अब आप सोचिए ना कितना लेट तक जाएंगे, फिर सुबह हमें 6 बजे से उठना होता है। तो आप सोचिए, फिर दोपहर भर का इतना काम, उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप ही लोगों के लिए तो है। अगर आप ज़्यादा लोग जुड़ पाओगे बेटा, तो हमें भी थोड़ा अंदर से अच्छा लगेगा कि हाँ इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो हाँ इतने बच्चों के लिए कर रहे हैं। जब व्यू इतने कम आते हैं तो हमें कितना बुरा लगता होगा अंदर से। तो क्या ही फ़ायदा, हमारे होने ना होने से फ़ायदा क्या हो रहा है, आ रहा है। अगर हमारा क्या है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करोगे, तभी तो ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे और ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा भी होगा, ठीक है ना। हम तो ऑफलाइन में भी बोल रहे हैं कि अगर कोई भी बच्चा ऑफलाइन जुड़ना चाहे तो वो काफ़ी अच्छा मैथ्स सीख सकता है। मैथ्स और रीजनिंग की 100% गारंटी। अभी तो आप ये पार्ट देख रहे हो, जिस दिन आप एडवांस देखोगे ना, जब हम एडवांस आपको पढ़ाएंगे, तब आप देखोगे एडवांस के क्वेश्चन, जटिल से जटिल क्वेश्चन। जैसे कि अभी सीडीएस का पेपर हुआ था, कुछ बच्चे उसको डर रहे थे, और जबकि मैम हमने बताया, एक दो बच्चों ने जो पढ़े हुए थे उनने देखा, ओरल ही कर दिया। आ रही बात समझ में, तो आप देखना, ओरल ही कर पाओगे आप क्वेश्चन को। एडवांस वाले पोर्शन तो और भी अच्छा कर पाओगे। रीजनिंग में कुछ बच्चे परेशान होते हैं, ऐसे वैसे करते रहते हैं, ट्रिक लगाते रहते हैं, जबकि जो बच्चा क्लास में, वो क्लास में ही कर लेता है, ठीक है ना। तो आप वो सारी चीज़ हम आप लोगों को देना चाह रहे हैं, तो कैसे देंगे इतने से व्यू से, 200 100 200 400 व्यू से, नहीं ना। उसमें एक अमाउंट ऑफ व्यू, आप देखना बाहर, आपने देखा है यूट्यूब पे, हम कभी कभार देखते हैं, कभी जब रील्स वगैरह देखोगे आप, तो उसमें कितनी अभद्रता आ रही है चीज़ों की, ठीक है ना। लोग चल रहे हैं, गाली गलौच, ये सारी चीज़ें इतनी फेमस हो जाती हैं। और ये तो पढ़ाई के लिए, आपके कैरियर के लिए है, आपका कोई पैसा तो जा नहीं रहा, आपके पास टाइम वही है। अब आपको पता है आपको उस टाइम में क्या देखना है। आप देखो ना कि कहाँ, आप बोल, उन लोगों का सब्सक्राइबर है, व्यू कितने जा रहे हैं, करोड़ों में जा रहे हैं। अब आप सोचो ना, आपके फ़ायदे का क्या है। आपको वो कंट्रोवर्सी देखनी है कि आपको अपना कैरियर देखना है, ठीक है ना। तो अगर हो सके बेटा तो शेयर करना, ठीक है ना। देखिए बेटा, ये आप लोगों ने किया होगा। देखिए बेटा, एक परीक्षा में 3 पेपर ए बी सी, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर ए बी और सी में बैठना है। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% अंक, पेपर बी में 80% अंक और पेपर सी में 60% अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। यदि पेपर ए बी सी क्रमशः 60 40 50 और 10% का भारांक दिए गए थे, तो उसका ऑल ओवर पूछा गया, ऑल ओवर परसेंट कितना हुआ है। आई होप आप लोगों का आया होगा, जो 15 20 25 30 सेकंड हमने आपको दिए, ठीक है ना। देखिए बेटा, ये आपके एसएससी सीजीएल 24 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है, जो अभी हुआ था, ठीक है ना। क्या बोला गया, एक परीक्षा में 3 पेपर हैं बेटा, ए बी सी। क्या बोला गया, और क्या बोला गया बेटा, एक विद्या परीक्षार्थी ने ए में 75%, बी में 80 और सी में 60% अंक प्राप्त किया, यानी कि गेन इतना किया। और उनका वेटेज कितना, एबीसी का 40%, इसका वेटेज है मेरा बेटा 40%, इसका वेटेज है कितना, 50% रहता है पेपर बी का वेटेज, और सी का वेटेज क्या है, 10% है। आपको बेटा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन यहाँ से करना है। स्टार्ट क्या करना, आपको इनका रेशियो ले लेना तुरंत। ये 4 है, ये 5 है, और ये 1 है, यानी कि ये 4 मार्क्स का है, तो ये 5 का है, तो ये 1 का है, रेशियो में ले लिया। अब इस वाले पार्ट में कितना लाया है मेरा बेटा, ये कितना लाया, 75%। इस वाले पार्ट में लाया, इस वाले पार्ट में कितना लाया बेटा,
80% लाया है और इस वाले पार्ट में कितना लाया है कोई बच्चा 60% लाया है। आ पा रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? ये बात समझ में आ रही? अब हमने क्या माना है बेटा, जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड क्या मानेंगे हम, जो भी सबसे छोटा। हमने क्या माना, पार्टी की फी क्या है 60 है। अब इनसे पूछा कितना एक्स्ट्रा लाके बैठे हैं, सर इन्होंने कहा सर 20 एक्स्ट्रा है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो क्या आ गया 100 एक्स्ट्रा आ जाएगा कि नहीं। अब ये बात समझिए, इनसे पूछिए भैया कितना एक्स्ट्रा है आपके पास, ये कितना एक्स्ट्रा है 15 एक्स्ट्रा है। कितने लोग हैं 4 हैं, कितना एक्स्ट्रा आ गया 60 एक्स्ट्रा यहाँ से आएगा। और हमारी नज़र क्या है, हम बार बार कह रहे हैं मेरा बेटा, हमें सिर्फ देखना है टोटल एक्स्ट्रा कितना आया है। टोटल एक्स्ट्रा कितना आया हमारे पास 60 और 100 हमारे पास आ गया है 160 एक्स्ट्रा आ गया। ये हम अपनी जेब में रखेंगे क्या, नहीं, हम सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने 4 और 5 9 और 1 10 लोगों में जाएंगे तो सबको कितना मिलेगा 16% आएगा कि नहीं। 60 तो सबका आ गया, 60 तो आ गया। अब हम 16 सभी को दे रहे हैं तो क्या आएगा, सबका कितना जाएगा 76 जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये आ पा रही है आप लोगों को। देखिए बेटा ये बात समझ में आ रही है। अब आपको जीएसएम मेथड समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है जीएसएम मेथड। एक बार और बता दें हम कि आ गया कि एक बार और बता दें बेटा, एक बार और बता दें कि आ गया, एक बार और बता देते हैं हम। क्यों नहीं हो रहा जी? ठीक है ना मेरा बेटा। अब यहाँ से देखिए बेटा, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से शुरुआत कीजिए। आप देखिए बेटा, एसएससी सीजीएल 24/7/2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, एक परीक्षार्थी को 3 पेपर ए बी सी में बैठना था। क्या क्या बैठा है, ए में, बी में और सी में बैठना था। ठीक है ना, ए में उसने 75%, बी में 80% और सी में 60% अंक गेन किए हैं। और उनका वेटेज क्या क्या है, ए बी सी का 40, 50 और 10% वेटेज है। आप देखिए इस ए का कितना वेटेज है, 40% इसका वेटेज रहता है। बी का कितना रहता है, ये 50% वेटेज इसका है। और सी का कितना वेटेज है, 10% है। आपको क्या करना है मेरा बेटा, क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करनी है आपको। आपको सीधा ये लिखना नहीं, आपको रेशियो लेना है। ये 4 है, ये 5 है और ये 1 है। इसमें कितना लाया है मेरा बेटा, इसमें लाया है, ए में लाया है बच्चा 75%, बी में लाया है कितना 80% और सी में लाया है कितना 60%। ये बात समझ में आ रही है। अब जीएसएम हमने क्या माना, पार्टी की फी क्या मानेंगे, क्या माना हमने 60 है कि नहीं। अब इनसे पूछा कितना एक्स्ट्रा है भाई, 20 एक्स्ट्रा है। कितने हैं 5 पे, तो क्या आ जाएगा 100 एक्स्ट्रा यहाँ से आ जाएगा कि नहीं। अब इन पे कितना एक्स्ट्रा है, 15 एक्स्ट्रा है। कितने हैं 4 पे, क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा 60% एक्स्ट्रा आ जाएगा कि नहीं। अब बात समझ में आ रही है। ये हमें क्या देखना, हमारी नज़र बस टोटल एक्स्ट्रा पे होनी चाहिए कि टोटल एक्स्ट्रा कितना आया हमारे पास। आ रही है मेरे बात समझ में कि 100 और 160 एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं। अब क्या करेंगे, हम रखेंगे तो नहीं, सभी लोगों में बांटेंगे, 4 5 9 और 1 10 लोगों में बांटेंगे तो सबके पास कितना जाएगा 16 जाएगा कि नहीं। 60 तो है ही, 16 और जा रहा है तो क्या जाएगा सबके पास 76 जाएगा कि नहीं। यानी कि आ पा रहा ऑल ओवर वेटेज क्या आपके परसेंटेज कितना रहा 76% गेन रहा है कि नहीं। आ पा रही है बेटा ये क्वेश्चन, आप जीएसएम मेथड समझ पा रहे हैं मेरा बेटा। अब आप लोग ये जीएसएम को समझ पा रहे हैं क्या नहीं बेटा, टाइम तो नहीं हो रहा ना है, हो गया। चलिए ठीक है, आप जो वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा, ये हम आपका थोड़ा थोड़ा ये वीडियो काट देंगे बीच में। इससे क्या होगा, आपको कम कम समय में आप सीख पाओ। देखो लेक्चर एक ही है, लेक्चर पूरा कोई चाह रहा है तो आप 1 2 3 साथ में देखिए, और कोई है धीरे धीरे समझना चाह रहा है तो वो एक एक वीडियो जैसे एक देख लिया, एक आध घंटे बाद फिर देख ले, फिर देखना है ऐसा। ठीक है ना, इससे क्या आपको बोरियत नहीं होगी। और देखना बेटा पूरी वीडियो, आप सोच रहे हैं स्किप करके कर लोगे, नहीं, मेथड नहीं सीख पाओगे आप। ठीक है ना, आपको देखना पूरा सा है। चलिए बेटा, ये आप आ गए जहाँ पे हम ब्रेक लगा रहे हैं। ठीक है ना, आप करना।